तीन दोस्त और एक राक्षस। सालों पहले सुंदरवन जंगल में तीन दोस्त रहते थे। एक थी भैंस, दूसरा हिरन और तीसरा नेवला। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे जो हमेशा मिलजुल कर घास खाया करते थे और साथ में ही मस्ती करते थे। एक बड़े से मैदान में वो रोज जाते और भर पेट घास खाकर खुशी खुशी साथ रहते। धीरे धीरे उस जंगल की घास खत्म होने लगी तो उनमें से सबसे बड़े भैंस ने कहा, अब हम सबको ये जगह छोड़नी होगी, यहाँ खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तब सबसे छोटे नेवले ने कहा, हमें नदी के दूसरी ओर जाना चाहिए। वहाँ ऐसी जगह है जहाँ चारों ओर घास ही घास है। अगर हम वहाँ चले जाएं, तो आराम से पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। तभी बीच वाला हिरन बोला, बात तो सही है, लेकिन हम नदी पार नहीं कर पाएंगे। नदी के बीचों बीच बने पुल पर नीचे एक राक्षस रहता है। वो वहाँ से गुजरने वाले हर किसी को खा जाता है। तब सबसे बड़ी भैंस ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, उससे हम उस राक्षस को मार सकते हैं। और उसने अपने दोस्तों के दोनों कान में कुछ कहा और सभी खुशी खुशी नदी की ओर जाने लगे। पुल के पास पहुंचते ही तीनों दोस्त एक पेड़ के पीछे छुप गए। तभी भैंस ने सबसे छोटे नेवले को इशारा करके पुल पार करने को कहा। जैसे ही छोटा नेवला पुल पार करने लगा तो वो राक्षस आ गया। राक्षस बोला, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुमको खा जाऊंगा। सबसे छोटा नेवला कहने लगा, राक्षस महाराज, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे खाने से आपका पेट भी नहीं भरेगा। आप एक काम कीजिए, पीछे मेरा बड़ा भाई आ रहा है, वो मोटा ताजा है, आप उसको खा लो और अपनी भूख मिटा लो। राक्षस को छोटे नेवले के मुंह से महाराज शब्द सुनकर बड़ा अच्छा लगा। वो खुश होते हुए बोला, ठीक है, तुम तो बहुत ही छोटे हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई को खा लूंगा। छोटा नेवला वहां से चला गया। इसके बाद बड़ी भैंस ने दूसरे दोस्त को इशारा किया। फिर वो भी बड़े आराम से पेड़ के पीछे से निकलकर पुल पार करने लगा। तभी वहां राक्षस उसका पहले से इंतजार कर रहा था। हिरन को देखकर राक्षस खुश हुआ और उससे कहता है, मैं तुमको खा जाऊंगा। तभी हिरन ने घबरा कर कहा, हे राजधिराज, मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो आपके नाश्ते के बराबर भी नहीं हूँ। आप थोड़ा सा और इंतजार करें तो आपको ऐसी दावत मिलेगी कि आपने कभी नहीं खाई होगी। राक्षस ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, कैसे? ऐसी कैसी दावत? बताओ मुझे। तब हिरन ने कहा, पीछे मेरा बड़ा भाई आ रहा है, वो तो मेरे जैसे 5 हिरन के बराबर है। आप उसे कई दिनों तक आराम से खा सकते हैं। राक्षस हिरन के मुंह से राजधिराज और मोटे भैंस की लालच देखकर चुप हो गया और उसका इंतजार करने लगा। आखिरी में सबसे बड़ी भैंस पुल पर चढ़ गई और उसे पार करने लगी। तभी उसके सामने राक्षस आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते राक्षस ने कहा, आज तो मजा ही आ गया, तुम तो बहुत मोटे ताजे हो, तुम्हें खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। राक्षस की बात सुनकर भैंस कुछ कदम पीछे गई और तेजी से दौड़ते हुए राक्षस के सीने पर सींग मार दी। अचानक हुए वार से राक्षस संभल ही नहीं पाया और पानी में गिर गया। गिरते ही वो नदी के तेज बहाव में बहता हुआ दूर निकल गया। इसके बाद तीनों दोस्तों ने आराम से अपनी जिंदगी नई जगह पर भरपूर घास खाकर बिताई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर कभी डरना नहीं चाहिए और हिम्मत व सूझबूझ से काम करना चाहिए। दो तेंदुए। गिरकर जंगल में हिरणों की कोई कमी नहीं थी। उसी वन में दो तेंदुए भी रहते थे और वो शिकार किया करते थे। दोनों अपने अपने इलाके में आराम से इनका शिकार करते और महीने के अंत तक जंगल के बीचों बीच स्थित एक टीले पर मिलकर साथ में कुछ समय बिताते। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। ऐसे ही एक मुलाकात में तेंदुआ बोला,
मैं सोच रहा था कि अब मैं सुअर का शिकार करना भी सीख लूं। इस पर दूसरे तेंदुए ने कहा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। इस जंगल में हजारों हिरन है और हम बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। फिर क्यों बेकार में नया शिकार सीखने में अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी बात तो सही है, आज ये बहुत सारे हिरन हैं, पर कल कितने रहेंगे? क्या पता एक दिन इनकी संख्या कम हो जाए। इस पर दूसरा दोस्त जोर से हंस पड़ा और बोला, जो तुम्हारे जी में आए सो करो, बेकार की चीजों में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों तेंदुए अपने अपने रास्ते चल दिए और 1 महीने बाद वापस उसी टीले पर मिले। पहला तेंदुआ, पता है, इस महीने मैंने बड़े ध्यान से सुअरों की गतिविधियां देखी हैं। इन्हें पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता। कई प्रयासों के बाद ही मैं पहली बार एक सुअर का शिकार कर पाया हूँ और पूरे महीने इसी की प्रैक्टिस करता रहा। और अब इस महीने में मैं बंदरों का शिकार करना सीखूंगा। पर इन सब बातों का दूसरे तेंदुए पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने उन बातों को सुना अनसुना कर दिया। जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने हिरणों के शिकार से बहुत खुश हूँ। इसी तरह महीने बीतते गए। अगले महीने पहले तेंदुए ने बंदर का शिकार करना भी सीख लिया था। समय बीतता गया और साल के अंत आते आते तेंदुए ने सुअर, बंदर, ज़ेब्रा, भेड़ समेत कई सारे जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरा दोस्त बस हिरन का शिकार करना ही जानता था। अगले कुछ सालों तक सब कुछ सामान्य रहा, पर उसके बाद धीरे धीरे जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब के तालाब सूखे पड़ गए। कभी घासों की लहराती मैदान अब बंजर बन चुके थे। पेड़ पौधे पत्तियां सब झड़ गए थे। हर तरफ बस हाहाकार मचा हुआ था। बचे हुए मुट्ठी भर हिरणों को मारने के लिए अब बाघ और चीता आपस में टकराने लगे थे। ऐसे में दोनों तेंदुए एक बार फिर से टीले पर मिले। साफ पता चल रहा था कि इस त्राजेडी से पहले तेंदुए के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन दूसरे तेंदुए की हालत बुरी थी। पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण वह कमजोर हो गया था और इस हालत में कोई नया शिकार करना या सीखना भी उसके बस की बात नहीं थी। आज वो मन ही मन पछता रहा था और अपने शब्दों को याद कर रहा था। तुम्हारे जी में जो आए सो करो, मैं बेकार की चीजों में अपनी एनर्जी और समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? अक्सर हम जितनी स्किल से काम चल जाता है उतने में ही अटके रह जाते हैं और खुद को आगे बढ़ाने के बारे में या अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन हमें भागती और कॉम्पिटिटिव दुनिया में खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। इसी कहानी के साथ अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू। संत भैंस और नटखट बंदर। हिमवंत के जंगलों में एक जंगली भैंस रहती थी। हालांकि वो भैंस बड़ी गंदी मैली कुचैली सी रहती थी, लेकिन वो बड़ी शांत और अच्छी भैंस थी। वहीं उसी जंगल में एक नटखट बंदर भी रहता था। शरारत करने में उसे बहुत मजा आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने में और परेशान करने में आता था। हमेशा दूसरे जानवरों व चिड़ियाओं की शारीरिक आकृति को लेकर वो उनकी खिल्ली उड़ाया करता था। अरे तुम तो बहुत मोटे हो, चलते कैसे हो? ये देखो कितना छोटा है। इस तरह वो अक्सर लोगों के रूप रंग को देखकर मजाक बनाया करता था। वो भैंस को भी परेशान करता था। कभी वो सोते हुए उसके ऊपर कूद पड़ता, कभी उसे घास चढ़ने से रोकता, तो कभी उसके सींग को पकड़कर कूदा करता और कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवार हो जाता। भैंस इस बात से बहुत परेशान थी। तुम कितनी काली हो, तुमने जरूर पिछले जन्म में कोई काम किए होंगे गंदे वाले, इसीलिए ऐसी काली गंदी सी हो। और ये तुम्हारे सींग कैसे टेढ़े मेढ़े हैं, तुम कितनी बदसूरत हो, और आंखें तो देखो कैसी हैं। उसी वन में एक साही रहता था। उसको शैतान बंदर की शैतानी बिल्कुल पसंद नहीं थी
उसने कई बार बंदर को दंडित भी किया था और उसने भैंस को भी ये बात समझाई थी कि तुम बंदर से ज्यादा ताकतवर हो तो तुम उससे बदला क्यों नहीं लेती, उसे सबक क्यों नहीं सिखाती। लेकिन भैंस बहुत शांत स्वभाव की थी। भैंस ऐसा मानती थी कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है और दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक होती है। वो ये भी मानती थी कि कोई भी इंसान अपने कर्मा से दूर नहीं हो सकता, कर्मा का फल तो भोगना ही पड़ता है। अतः ये बंदर भी उसके किसी बुरे कर्म का फल होगा जो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दिन अचानक भैंस घास चरते चरते दूसरे वन में चले गया और उसकी जगह पर बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाला दूसरा भैंस आ गया। तभी उछलता कूदता बंदर दोबारा से उस भैंस के साथ पुरानी वाली भैंस समझकर शैतानी करने लगा, उसको परेशान करने लगा, उसके ऊपर चढ़कर सवारी करने लगा, उसके सींग पकड़कर खींचने लगा। लेकिन ये दूसरी भैंस उतनी शांत और शीतल स्वभाव की नहीं थी। उसने बंदर के इस व्यवहार पर बहुत सख्ती दिखाई और गुस्से में आकर उसने बंदर को तुरंत ही जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अब बंदर बहुत हैरान था। अरे ये भैंस को क्या हुआ? आज तो ये मेरी जान ही ले लेगी। यहाँ से भागने में ही भलाई है। ये बोलकर वो पेड़ पर चढ़ गया। इस बार भैंस ने बंदर से कहा, लगता है कि तुम आदमी बनते बनते जबरन बंदर बन गए। भगवान के पास जरूर अकल की कमी होगी जो तुम्हें देना भूल गया। दूसरे जानवरों में कमियां निकालते हो, उनमें तो एक या दो ही कमियां होगी, पर कभी खुद को देखा है? तुम में कमियां ही कमियां हैं। लगता है भगवान ने तुझे कूड़े करकट से बनवाया है। कचरा कहीं का, ना तो तू दिखने में अच्छा और ना ही दिल का अच्छा। उस दिन बंदर को शेर पर सवा शेर मिल गया था और उसको अपनी गलती का एहसास भी। अब वो शर्मिंदा हो चुका था। उसको समझ आ गया था कि जो जली कटी बातें वो दूसरों को सुनाता था वो दरअसल खुद के लिए सुनने में कितनी तकलीफ देती है। और आज के बाद फिर उसने कभी भी दूसरों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी भी दूसरों में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कमियां सबके अंदर होती हैं। इसलिए हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।